चलो लास्ट सेशन में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Seven and company purchased a machine for 1 lakh on 1st April 21. Another machine costing 1 lakh 50 was purchased on 1st October 21. अगले साल, पहले साल में एक मशीन ना, सेकेंड ईयर में एक और मशीन खरीद ली, तो दो कॉलम बन गया. ऑन 31st March 24, एक महीना पहला 21 22, फिर 22 23 एंड 23 24. On 31st March 24, machine purchased on 1st April was sold for 50. बस हो गया, मतलब दो ही मशीन हुई ना. The company provides depreciation 15% on written down value method. Prepare machinery disposal and provision for depreciation. ठीक है ना. सो अपने को कितना साल का बनाना है? 21, 22, 23 एंड ये बेचा कभी है? 31st March 24 को, 23 24 लास्ट डेट को बेचा. सो 3 साल का अकाउंट्स बनाना है. दो कॉलम है, दो ही एसेट है अपने पास. चलो बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2A. क्वेश्चन नंबर 2A. डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंटेज है? 15%. 15% WDV. लगभग 10 लाइन के लिए दो कॉलम बना लो. फॉर 10 लाइन्स ड्रॉ 2 कॉलम्स. मशीन 1, मशीन 2. Machine 1, machine 2. Yes, are you all ready with this? करें शुरू. Original cost as on 1st April 21. Seven and company purchased 1 lakh का मशीन on 1st April 21. सेकेंड मशीन अगले साल परचेज की है 1.5 लाख में 1 अक्टूबर को. तो अक्टूबर के पहले तो मार्च आ जाएगा ना, माइनस डेप्रीसिएशन. और 1 अप्रैल को परचेज किया तो पूरे साल का ही डेप्रीसिएशन है. फुल 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन बोलो 15,000. सो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 22. अब सेकेंड ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 अक्टूबर 22. 1 अक्टूबर 22 का 1.5 लाख का मशीन परचेज कर लिया. अब सेकेंड ईयर में और कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो बेचा वो तो 31 मार्च 24 को बेचा. तो अब डेप्रीसिएशन चार्ज करना है सेकेंड ईयर में. पहली मशीन पे तो 12 मंथ्स का बोलो 85,000 का 15% निकालो. 12,750. और ये अक्टूबर में परचेज किया है तो 1,50,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स 11,250. चलो 85,000 में से 12,750 माइनस करो 72,250 एंड दिस इज 1,38,750. ये बिगिनिंग ऑफ, दिस इज बुक वैल्यू
एजॉन 1 अप्रैल 23। अब 1 अप्रैल 23, 1 मिनट, और कुछ खरीदा नहीं हम लोग ने, हमने ये पहली वाली मशीन बेच दी है, पहली वाली मशीन बेच दी है। 31 मार्च 24 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 21, ये वाली पहली वाली कितने में बेची? 50,000 में सेल कर दिया हम लोग ने। तो पहले डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेते, माइनस डेप्रीसिएशन, पूरे साल ही यूज किया है तो 72,250, 72,250 का 15%, 838, 10,838, 10,838। ये लो बुक वैल्यू मिल गया लास्ट डेट का। बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल 31 मार्च 23 minus 72,250, you get how much? 61,412, 61,412 का एसेट है, लेकिन बेच रहे कितने में? 50,000 में बेच रहे, माइनस सोल्ड फॉर क्या हो गया? हाँ, बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 24, सोल्ड फॉर 50,000, 50,000 बोलो क्या बोलते हो? 11,412 का लॉस है। दिस इज लॉस ऑन सेल। अच्छा, अभी ये साल तो पूरा 12 मंथ्स यूज हुआ है ना इस पे, सो 1,38,750 इंटू 15%, 813 हो जाएगा ना, 20,813 माइनस करो 117,937 ये बच जाएगा 117,937। प्रॉब्लम को पीएफडी अकाउंट से सॉल्व करना है। Write down Messrs. Sevin and Company, Messrs. Sevin and Company, मशीनरी अकाउंट। अच्छा, मैं तो नंबर ऑफ लाइंस का भी तरीका बताया। पहला खाली डेप्रीसिएशन है ना फर्स्ट ईयर में 3 लाइन, दूसरे साल में भी परचेज और डेप्रीसिएशन ही तो है। हाँ तो रहने दो, तो क्या फर्क पड़ता है? 3 लाइन तो मिनिमम रखो ना, थोड़ा तो इज्जत रखो ना। 3 लाइन बराबर, और फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, और जैसा ये बना पीएफडी भी वैसा ही बनेगा। 3 लाइन। हाँ, डिस्पोजल लास्ट में बनेगा, क्योंकि डिस्पोजल तो एक ही बार आने वाला है। मशीनरी अकाउंट, जैसा मशीनरी बना ना 3 3 5, एग्जैक्टली वैसा ही पीएफडी बनेगा। ईयर ऑफ सेल में 5 लाइन रख देने का। नीचे जगह कम है क्या? तो जगह कम है तो इधर 4 लाइन का डिस्पोजल अकाउंट बना लो। 1 2 3 4 सभी बना लो ना। लास्ट लाइन क्या है, और कुछ यूज तो होने वाला नहीं है। डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट बना लो, और अगले पेज पे पीएफडी बना लेंगे। ये अकाउंट लास्ट ईयर में काम आएगा। डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट, पीएफडी के लिए 3 लाइन,
3 लाइन और 5 लाइन, 3 lines, 3 lines and 5 lines. Provision for depreciation account. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया क्या सबका? एक थोड़ा बोरिंग काम है वो पहले कर लो ना, बाय बैलेंस सीडी, ये बहुत बोरिंग काम है. टू बैलेंस बीडी, सेकेंड ईयर में भी मशीनरी में बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, और थर्ड ईयर में भी बाय बैलेंस सीडी. और इधर पीएफडी में उल्टा, पीएफडी का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, फिर से टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी. तैयार हुई हो, अपनी तैयारी हो गई. अभी अब बस सब प्रॉब्लम को हम लोग पोस्ट कर देंगे. आर यू ऑल रेडी विद दिस? पोस्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख. बोलो क्या एंट्री पास करना है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 1 अप्रैल 21, 1 लाख. और फिर उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे 15,000 का एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन आएगी. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी. पीएफडी डेप्रीसिएशन अकाउंट तो बनाया नहीं अपन ने. पीएफडी के क्रेडिट में लिख दो 31 मार्च क्या है 22. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, तो पीएफडी के क्रेडिट में बाय डेप्रीसिएशन 15,000 फर्स्ट ईयर ओवर. पीएफडी अकाउंट को क्लोज करो. 15,000 ऑन बोथ द साइड्स. 31 मार्च 22, क्लोजिंग बैलेंस 15,000. 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22, ओपनिंग बैलेंस 15,000. ये लो फर्स्ट ईयर का काम हो गया. ऊपर जाओ मशीनरी, ये कर दिया क्या? मशीनरी अकाउंट को भी वैसे ही क्लोज करोगे. 1 लाख, 1 लाख ऑन बोथ द साइड्स. क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 22, वही बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 22. फर्स्ट ईयर कंप्लीट. सेकेंड ईयर में जाते हैं, सबने लिख दिया. सेकेंड ईयर में हम लोग यहां तक पहुंच गए 85,000. उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 1.5 लाख है. फिर से बोलो क्या एंट्री पास करना है? 1 अक्टूबर 22, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 1,50,000, 1,50,000. और ये साल का डेप्रीसिएशन जरा टोटल बोलो ना दोनों का. 24,000 एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी. पीएफडी क्रेडिट हुआ है. पीएफडी क्रेडिट हुआ, लिख दो बाय डेप्रीसिएशन
31 मार्च 23 कितना अमाउंट 24,000। सेकेंड ईयर इज ओवर, क्या आ गया 39,000, मारो टोटल 39,000। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 23, 1 अप्रैल 23, 39,000। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। वी विल क्लोज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ऑल्सो 2,50,000 on both the sides because asset will remain at cost। पीएफडी के केस में एसेट कॉस्ट पे रहता है ना, तो वही 2,50,000 ब्रॉट डाउन हो गया 31 मार्च 23 सॉरी एंड 1 अप्रैल 23। थर्ड ईयर में पहुंच गए। थर्ड ईयर में पहुंचने के बाद हम लोग यहां तक आ गए, ये लोग यहां तक हो गए, यहां तक प्रॉब्लम कंप्लीट। अब थर्ड ईयर में ना दोनों एसेट लास्ट डेट तक है ना, तो दोनों का पूरा डेप्रिसिएशन ही लिख दो ना, नहीं तो हम लोग दो बार लिखते थे ना। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी। दोनों का टोटल बोलो ना, 31,651। ये दोनों का टोटल क्या बोला 31,651। 31 मार्च 24 बाय डेप्रिसिएशन। अभी क्या है, वो एक एसेट तो है ना बेच देंगे और दूसरे का तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर ही लिया ना। अभी मेरे को बताओ हम लोग एसेट बेच रहे कितने में, 50,000, और कितने का लॉस हो रहा है 11,412। तो मैं बेचने की एंट्री पास करूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। मैं दो एंट्री पास करूंगा, लॉस की अलग करूंगा, कंबाइंड एंट्री नहीं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जब पीएफडी होता है तो अपने को पीएफडी भी तो डेबिट करना पड़ता है। जब पीएफडी नहीं होता तो दो एंट्री क्या पास होती है, कैश बैंक टू मशीनरी पीएन, लॉस है ना इसमें, कैश बैंक टू मशीनरी पीएनएल टू मशीनरी। लेकिन जब पीएफडी होता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट पीएफडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। पीएफडी अकाउंट डेबिट में लिखना पड़ता है टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। पीएफडी अकाउंट के डेबिट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है। देख लो, डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। पहला डेप्रिसिएशन 15,000 का चार्ज किया था, दूसरा 12,750 और तीसरा 10,838। ये तीनों डेप्रिसिएशन का टोटल बताओ मेरे को। 38,588। सो पीएफडी अकाउंट डेबिट में 38,588, 38,588। लेकिन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया है ना, नॉर्मली बोलते हैं टू मशीनरी, लेकिन आप क्या बोलेंगे, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। बस ये मशीनरी के अकाउंट के ही जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। क्या टोटल आ गया 88,588। और लॉस की एंट्री क्या आती है, पीएनएल टू मशीनरी, लेकिन मशीनरी नहीं बोलेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, टू डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। अगर डिस्पोजल ऑफ मशीनरी नहीं होता ना तो ये डिस्पोजल ऑफ लिखा है ना, उसको कट कर देने का, नीचे मशीनरी दिखेगा। और क्या, कितने का लॉस है 11,412। 11,412। अरे याददाश्त आ गई क्या सबकी वापस? डिस्पोजल ऑफ मशीनरी सिखाया हुआ है पहले। कैश बैंक अकाउंट डेबिट तो बनाया नहीं अपन ने, पीएफडी अकाउंट डेबिट है। जब पीएफडी के डेबिट में लिखो 38,588, पीएफडी के अकाउंट के डेबिट में लिख दो, यही है पीएफडी 38,588, और ये 31 मार्च 24 को हुआ है। नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट क्या है, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। अमाउंट ऑफ द सेम अकाउंट, अमाउंट तो पीएफडी का लिखा, लेकिन नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। ये लो, कैश बैंक हो गया, पीएफडी भी हो गया, फिर क्या है, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी।
तो डिस्पोजल ऑफ मशीनरी के क्रेडिट में जाओ। डिस्पोजल ऑफ मशीनरी के क्रेडिट में 31 मार्च 24 बाय कैश बैंक। बाय कैश बैंक कितना 50,000 और बाय पीएफडी कितना 38,588 बोलो, समझा गया सब लोगों को? 38,588। फिर उसके बाद पीएनएल तो बनाया नहीं मैंने, लेकिन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी बनाया ना, तो डिस्पोजल ऑफ मशीनरी के क्रेडिट में लिख दो 11,412 बाय पीएनएल 31 मार्च 24 हो गया। अब डिस्पोजल ऑफ मशीनरी को क्लोज करेंगे, मशीनरी में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो क्रेडिट का टोटल 1 लाख। क्लोज डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट एंड ट्रांसफर द डिफरेंस टू मशीनरी। 31 मार्च 24 टू मशीनरी अकाउंट लिख दिया। ऊपर मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 31 मार्च 24 बाय डिस्पोजल ऑफ मशीनरी $1 लाख। ऑल डन, क्लोज करो। अब जो एसेट नहीं बेचा उसका कॉस्ट पड़ा है, 1.5 लाख में खरीदा था, और पीएफडी वाले मेथड में एसेट हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन रहता है। 31 मार्च 24 ये लो एसेट कॉस्ट पे मेंटेन्ड, और पीएफडी का टोटल क्रेडिट बोलो जरा 70651 बोलो डिफरेंस 32,063। और तुमको चेक करना है राइट है, तो 1,50,000 कॉस्ट है ना, माइनस 32,063 बोलो। नहीं बोलने जैसा है क्या? 1,17,937 ये तुम्हारे वर्किंग में आया होगा। ये रहा कॉस्ट माइनस पीएफडी इज डब्ल्यूडीवी। सो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B का है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अगर अपने को कैश बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो या बैलेंस अगर देते हैं ना, तो हमेशा अमेंडेड कैश बुक ही बनाया करो। पासबुक देते हैं तो अवॉइड करना, फिर वो थोड़ा सा झमेला हो जाता है। 30 जून कैश बुक ऑफ सुमन शोज ओवरड्राफ्ट। कैश बुक ओवरड्राफ्ट है ना, तो अभी हम लोग अमेंडेड कैश बुक से कर सकते हैं। बैंक कॉलम अकाउंट नंबर 1 है, अमेंडेड कैश बुक से ही करेंगे। इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल। amended cash book 1 2 3 4 5 6 7 8 amended cash book prepare it for 8 lines। ये अपना थर्ड सेशन है। हर सेशन में हम लोग ने 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर किए। फर्स्ट सेशन में 20 मार्क्स किया, सेकंड में किया, अब ये थर्ड सेशन है। ये क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स कवर्ड। फिर अपने रेगुलर वर्किंग बनाएंगे जिसमें 2 लाइन पर्टिकुलर्स के लिए, और अमेंडेड कैश बुक में 1 2 3 4 आगे 4 लाइन और। हम लोग 6 कॉलम्स बनाते हैं।
वर्किंग नोट, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, कैश बुक बैंक कॉलम, नंबर वन ही है ना, बैंक अकाउंट नंबर 1 की बात हुई है, देख लो ये रहा। पासबुक बैंक स्टेटमेंट, डिफरेंस BRS, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, as on 30th June 2024, as on 30th June 2024, रूलिंग रेडी है? यस, कैन वी स्टार्ट? मैसर सुमन, कैश बुक ऑफ सुमन shows an overdraft 1,97,400, overdraft 1,97,400. सो ओवरड्राफ्ट तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये अकाउंट नंबर 1 है, याद रखना। On going through bank passbook for reconciling the balance, she found the following. Out of checks drawn on 26 June, drawn का मतलब होता है issued या deposit? Issued. Out of checks issued on 26 June, 14,800 were cashed by bankers. On which date? बोलो ये बैंक रिकंसिलेशन में जाएगा या amended कैश बुक में जाएगा? सो जाओ वर्किंग में चले जाओ, वर्किंग में जाके लिख दो इशूड का मतलब पेमेंट। कितने का चेक है? 14,800। 14,800 बोलो डिफरेंस क्लियर हुआ ही नहीं? क्लियर तो हुआ है लेकिन 30 जून के बाद हुआ है। 30 जून के बाद अगर क्लियर हुआ है तो अपने को दिखता है क्या वो? बोलो ना, पेमेंट का ट्रांजैक्शन है, अपना पॉकेट क्या है? अपने पॉकेट से पेमेंट हुआ है क्या? अगर अपने पॉकेट से पेमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चलो अभी तो ऐड है लेकिन अभी टॉप बैलेंस फाइनल नहीं हुआ है, वो अमेंडेड कैश बुक एक बार फाइनल हो गई ना उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे। अ क्रॉस चेक ऑफ 3,000 गिवन टू अब्दुल वॉज रिटर्न बाय हिम। हमने अब्दुल को चेक दिया था, मतलब अपने लिए पेमेंट था, वापस दे दिया उसने। एंड अ बेरर चेक वॉज इशूड टू हिम इन लिeu ऑफ 1 जुलाई। कैन आई से चेक इशूड नॉट क्लियर? अगर चेक इशूड नॉट क्लियर है तो कहां पे लिखने का? कैश बुक अमेंडेड कैश बुक में या फिर BRS में? सो लिख दो पेमेंट। कितने का चेक है ये? 3,000। चलो बोलो क्या बोलते हो?
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक्स अमाउंटिंग टू 13,600 वे डिपॉजिटेड इन बैंक। कौन से डेट को डिपॉजिट किया? तो ये भी तो बैंक रिकंसिलेशन का ही आइटम है। कितने का टोटल चेक है? 13,600। 13,600 का है। बट 5,200 वेर क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 1 जुलाई, तो ये तो लेना नहीं है। एंड 1,000 रुपए का रिटर्न हो गया, रिटर्न एज डिसऑनर, तो ये भी हटा दो, दोनों ही हटा दो। कितना? ये दोनों तो नॉट क्लियर्ड वाले केस में आएगा, डिफरेंस कॉलम में आएगा। बोलो बैलेंस। हाँ 7,000। बताओ ट्रांजैक्शन रिसीट्स का अपने पॉकेट में कम मिला या ज्यादा मिला? कम मिला तो लेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये पूरा ट्रांजैक्शन एक पूरा जंबल करके दे दिया है। अकॉर्डिंग टू सुमन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, द बैंकर्स हैव on 30th June paid 1280 as interest to creditors। पासबुक में एंट्री आ गई। एंड पेड क्वार्टरली प्रीमियम ऑन पॉलिसी 640, ये भी पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। एंड हैव पेड अ सेकेंड कॉल ऑफ 2,400 ऑन शेयर्स, बराबर ना? तो ये 3 पेमेंट तो हो गया। एंड लॉस्ट विद द बैंकर्स फॉर सेफ कस्टडी, वो ठीक है, पेमेंट तो हो गया ना, यहां तक तो पेमेंट है। फिर आगे मेरे को रिसीव्ड दिख रहा है, दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड 600 डिविडेंड एंड रिकवर्ड इंश्योरेंस क्लेम। ये 2 रिसिप्ट्स है। एज द चार्जेस एंड कमीशन चार्ज ऑन दी अबाउ 400, बैंक चार्जेस भी है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन सुमन ने कौन से डेट को कैश बुक में लिखे? तो कहना इसे रिकॉर्डेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इतने सारे ट्रांजैक्शन है कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, बीआरएस से निकल जाएंगे, बीआरएस से हट जाएगा। तो पहले पेमेंट साइड में लिखो इंटरेस्ट 1280, फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 640, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद कॉल ऑन शेयर्स 2,400, फिर उसके बाद रिसीव्ड 600 का डिविडेंड और इंश्योरेंस क्लेम 3,200 टू डिविडेंड रिसीव्ड। कितना? 600 था ना, एंड 3,200 इंश्योरेंस क्लेम। और ये सब काम फ्री में नहीं किया है, बैंक चार्जेस कितना था? 400, बैंक चार्जेस 400। ये लो, इतने सारे ट्रांजैक्शंस बीआरएस से हटा दिए अपन ने बाय प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक। अब बोला बैंकर सीम्स टू हैव गिवन अ रॉन्ग क्रेडिट, ये तो बैंक की गलती है। रॉन्ग क्रेडिट पेड इन बाय और इन अकाउंट 2, एक्चुअली पेमेंट अकाउंट 2 से किया था, लेकिन गलती से कहां से? पेड इन बाय हर, अकाउंट 2 में डिपॉजिट किया है ना, पेड इन। बैंकर ने हमको रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, अकाउंट 1 में दे दिया, और एक रॉन्ग डेबिट भी दे दिया है, ठीक है ना। तो ये तो पासबुक की गलतियां हैं,
ये तो इधर आएगा, रॉन्ग क्रेडिट को रिसिप्ट दिखाएंगे और रॉन्ग डेबिट को पेमेंट। ये दोनों भी गलती पासबुक की है। कितना रॉन्ग क्रेडिट है? 2000। नहीं, कभी भी मत करो अकाउंट्स में, कभी भी कोई भी चीज को नेट ऑफ मत करो। दो अलग अलग मिस्टेक है, अलग अलग रेक्टिफाई होगी। नेट ऑफ में दिखेगा क्या? बैंक के पास जाएंगे ना, बोला हटा भाई, ये रॉन्ग क्रेडिट के लिए तो नहीं बोलेंगे रे वैसे तो अपने अकाउंट का किसी और का आएगा तो नहीं बोलेंगे। डेबिट को तो हटाएंगे ना हम लोग, बोले मेरे अकाउंट में क्यों डाल के रखा है? 2000, 1200। हाँ, रिसीट से अपने पॉकेट में आ गया ना, ऐड और लेस। ठीक है, ये सब तो लिख लिया आप लोग ने। अभी पहले तो ये क्लोज करो जरा। क्रेडिट का टोटल बोलो ना अमेंडेड में। 2,02,120, 2,02,120 और डिफरेंस 198, 320। ये भी तो ओवरड्राफ्ट ही हुआ। ओवरड्राफ्ट, साइन सब उल्टे हो गए। सारे साइन उल्टे। करें शुरू। लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, $198,320। हाँ, पहला वाला चेक इश्यूड 14,800 का क्या था वो? चेक इश्यूड नॉट क्लियर्ड, लेस है वो तो। ऐड तो एक ही, दो है क्या? ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड, of checks deposited 13,600, only rupees 7,400 cleared। so 6,200 नॉट क्लियर, यही है ना। और एक लास्ट वाला है रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक, $1,200 बाहर निकालो। 7,400 ऐड करो, 2,05,720 लेस। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 14,800, वही है ना। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 14,800। और क्या है? 3,000 का क्या था वो? चेक इश्यूड डिसऑनर ना, चेक इश्यूड। चेक इश्यूड डिसऑनर, रिटर्न कितना? 3,000। और क्या? रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक,
कितने का रॉन्ग क्रेडिट? चलो निकालो बाहर। 19,800. Get the difference. 185,920. 1,85,920 पॉजिटिव है, क्या बोलोगे? स्टार्ट ओवरड्राफ्ट से पॉजिटिव है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देख लो 60 मार्क्स का पेपर तो कर दिया अपन ने। 20 तीन सेशन में अपन ने 20-20 मार्क के 3 क्वेश्चंस कर लिया। अभी आगे के लेक्चर में फर्दर क्वेश्चंस करके विल कंप्लीट द पेपर।